क्वेश्चन नंबर हेडिंग दीजिए, कौन सा नंबर है जी? 58। ऊपर हेडिंग दीजिए मिनिमम बैंक बैलेंस। क्या पॉइंट है वही डिस्कस करूंगा मैं आपसे डायरेक्ट। मिनिमम बैंक बैलेंस, पहला पॉइंट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी सी इक्वल पार्टनर्स हैं, डन सर। नीचे हम क्वेश्चन में गए तो पता चला उनकी न्यू रेशियो डिसाइडेड क्या दी हुई है 3:2। तो पहले काम तो कौन रिटायर हुआ चेक किया करो, बी रिटायर हुआ। वापिस आइए, मुझे बोलेगा ए बी सी कौन से पार्टनर है? इक्वल पार्टनर है। इक्वल समझते हैं 1:1:1। कौन रिटायर हो गया ये भी लिख लिया करो, फिर याद रहता है। आप गलत कर देते हैं, अब अपने आप से ही सी रिटायर कर देते हैं। तो याद रखिएगा बी रिटायर हुआ एंड न्यू रेशियो बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म में बिटवीन किसके, ए एंड कौन, सी, क्या है बोलेगा 3:2। तो आपने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखना है, और आपने कर लिया। क्या रेशियो का फॉर्मूला जी? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गलत मत करना, सेक्रीफाइसिंग का ओल्ड माइनस न्यू। तो आप ए का स्टेक निकालेंगे, पहले ए का न्यू क्या था 3/5 माइनस, शायद हमने कल कर ली थी रेशियो, कल हमने नहीं, यहाँ नहीं करी, बस ही करा होगा। 3/5 माइनस क्या था 1/3। सीधा बोल रहा है, आंसर बोल दो कितना आ रहा है 4/15। नहीं वैसे ही यार ना 4/15 ठीक है। और सी का 2/5 माइनस 1/3, तो इट्स अ 1/15। सो गेनिंग रेशियो इज कितनी आ रही है जी 4:1। नेक्स्ट बनाइएगा रीवैल्यूएशन। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट रुपीस पर्टिकुलर्स, रुपीस पर्टिकुलर्स। देखिए फटाफट वापिस आइए पॉइंट पे। गुडविल फर्म की है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, पीडीडी रिजर्व एक ही बात है। कितना बनाना है 10%। तो वापिस गए डेटर्स पे, तो 45,000 का, अपनी गलती नहीं होना चाहिए इसका 10% 4500, बट आपने ऑलरेडी कितना बना रखा है 5,000। उल्टा आपको 500 रुपए कैंसिल करना पड़ेगा बाय पीडीडी। एक ही बात है सर, आरडीडी बोल दीजिए पीडीडी बोल दीजिए, एक ही बात है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्या पॉइंट है? लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड टू कितने तक, 1/32 तक इंक्रीज हो गई। पहले कितनी है 120, कितनी बढ़ गई 12,000। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए 12,000। नेक्स्ट चलिएगा, फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय, अब तो देखने की जरूरत नहीं, खुद ही बोल रहा है कितने से कम हो गया 8,000। टू फर्नीचर कितना जी 8। नेक्स्ट आइएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक नॉट येट प्रोवाइडेड, अभी तक पे नहीं किया तो लायबिलिटी है, तो इंक्रीज हो गया 1,500 रुपए डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग रेंट। टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितने रुपए 1,500। इसके अलावा बताइए कुछ और। डन सर, और कोई पॉइंट नहीं है। अब आराम से टोटल लगाइए 12,500 9,500। प्रॉफिट आ रहा है जी 3,000 का। टू प्रॉफिट ए बी और सी 3,000 रुपए का प्रॉफिट है। फटाफट टोटल लगाइएगा डॉक्टर जी, टोटल लगाइए यहाँ पे 12,500, यहाँ पे भी 12,500, 3,000 है। इक्वल रेशियो में कितना कितना आ जाएगा जी 1,000 ईच। इसी के नीचे बनाइए कैपिटल अकाउंट, फटाफट बनाइएगा। कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स ए बी और सी। नेक्स्ट वन पर्टिकुलर्स ए बी और सी, लिखिएगा फटाफट।
मुझे बाय बैलेंस बीडी बताइए कितना दिया हुआ है। बाय बैलेंस बीडी कैपिटल से देखेंगे 60 40 32 लिखिएगा 60,000 40,000 और कितना 32 वापिस आइए वहीं पे दिया हुआ है जी अपने पास जनरल रिजर्व बीपी कोई काम नहीं आएगा क्रेडिटर्स कोई काम नहीं आएगा जनरल रिजर्व कितना पड़ा जी 30 तो मैं सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकता हूँ बाय रिजर्व्स 30,000 को इक्वल रेशो में कितना आ जाएगा 10,000 ईच उसी के नीचे एक वर्ड दिया होता आपने ध्यान नहीं दिया प्रॉफिट एंड लॉस कितने रुपए 6,000 इक्वल रेशो में कितना कितना आ जाएगा जी 2,000 ईच एसेट साइड चेक करके बताइए कुछ है वो राइट अप करना बैंक स्टॉक फर्नीचर डेटर और बिल्डिंग पर एसेट से हमें क्या आया था याद है रीवैल्यूएशन का क्या आया था प्रॉफिट तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट इतना इतना हमने कर लिया था सभी ने 1,000 1,000 1,000 लिख लीजिएगा अगर इतना कर लिया तो गुड बड़ी अच्छी बात है ठीक है वापस आइए मुझे लगता है सारे पॉइंट्स कवर हैं एक्सेप्ट टू एक तो मिनिमम बैंक बैलेंस वो तो लास्ट स्टेप है मेरा और एक गुडविल फर्म की दी हुई है 57 कितना 600 और सारे पार्टनर्स क्या हैं इक्वल कटिंग करके आपने मुझे बताया था कितना आएगा 19,200 लिखवा लीजिए आराम से कोई जल्दबाजी नहीं किसका शेयर करना है बोलो बी का 57,600 में बी का शेयर 1/3 कितना बनता है 19,200 और रेशो बताओगे आपकी क्या आ रही थी आपको बांटना पड़ेगा मैं यहाँ हेडिंग दे देता हूँ जर्नल पैसे कौन देगा एज कैपिटल डेबिट ये पक्का लिखा करो अभी भी काम आएगा डेप्थ स्टार्ट करेंगे सी इज कैपिटल डेबिट 2 क्या बी इज कैपिटल तो बी को कितने पैसे देने हैं जल्दी बोलिए 19,200 और 19,200 देने किसने हैं ए और सी ने रेशो क्या थी 4:1 डिवाइड बाय 5 into 4 मैं लिखता हूं आप लिख लीजिएगा वो देख के 15,360 देख लीजिएगा माइनस 19,200 करके 3,840 थोड़ी फिगर्स अजीब आएंगी बट ठीक है ए देगा जी 15,360 नोट कर लीजिए सी देगा 3,840 एंट्री पोस्ट कर देते हैं हमने स्पेस नहीं छोड़ी बल्कि इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ प्लीज इस एंट्री को आप पोस्ट कर लीजिए अपने एंड पे इस एंट्री को आप पोस्ट कर लीजिए मैं थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ वो स्पेस का चक्कर पड़ेगा 57,600 में कितना था 1/3 कितने रुपए 19,200 तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बोलिए बाय ए और बाय सी तो किसके कॉलम में बी के कॉलम में 15,360 और 3,840 यहाँ पे क्या लिखेंगे टू बी ए के कॉलम में 15,360 और 3,840 ये आपकी गुडविल की एंट्री थी डन हो गया उसने लास्ट पॉइंट मुझे क्या कहा बस पहले भी आता हूं जल्दी पढ़िए रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड करेंगे ब्रिंग सफिशिएंट कैश इतना लेकर आएंगे इन बिजनेस टू पे ऑफ बी बी को तो सारे पैसे कैश देने पड़ेंगे चलो और इसमें हम फर्म का कैश यूज कर सकते हैं कैसे टू मेंटेन अ बैंक बैलेंस कितना 24,800 यूज तो क्या करेंगे फर्म का मैं ऊपर जाके देखा फर्म का कैश कितना था 20 आप मुझसे मांग रहे हैं 24,800 उल्टा यूज तो क्या करना है बल्कि आपको लाके देना पड़ेगा कितना 4,800 जो डिफरेंस है आगे ऑल्सो डिसाइड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल्स इन द न्यू पीएसआर कैपिटल भी न्यू ओल्ड पार्टनर्स की किसमें हो जाए रेशो में रेशो क्या थी 3:2 तो एक फॉर्मूला मेरे पास क्या फॉर्मूला आएगी थोड़ा लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं लिखिए वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ total capital of new firm कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म मुझे रफली बैलेंस बताने पड़ेंगे आपको किस किस के मैं हेडिंग दे रहा हूं एज कैपिटल इक्वल्स टू एज कैपिटल के नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं बीज कैपिटल के वैसे बी तो अपना कौन होने वाला है रिटायर और लास्ट कौन है सीज कैपिटल के
सबका मुझे रफली बैलेंस चाहिए एक बार, फिर मैं आगे फॉर्मूला को कंटिन्यू करूंगा। ये वही इसलिए ऐसे करवा रहा हूँ जब से पहले कराया था, सेम पिच जैसे इंटायर सम टेबल में था, तीनों के रफली बैलेंस ऐड करेंगे वैसे ही करूंगा, कुछ खास नहीं। रफली कराने हैं तो हेल्प कर देता हूँ आपकी मैं। पहले किसका कर दूं, एक का कर दूं, बोलिए 60,000 दिया हुआ है, प्लस बोलते जाइए 10,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 माइनस 15,360 लिखिएगा, मैं रफली बोल रहा हूँ 57,640। दिस इज अ रफली बैलेंस, लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। रफली बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये आपके लिए मैंने दे दिया। चलिए अब बी का चलते हैं आराम से। कितनी कैपिटल दी हुई है, 40 प्लस कितना 10 प्लस 2 प्लस 1000 प्लस इकट्ठे ही जोड़ देते हैं, कितने रुपए जल्दी बोलिए, 19,200। तो लिखिएगा 72,200, 72,200। और लास्ट आइए कौन है अपना, सी 32,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 माइनस 3,840, कितना बोले 41,160। सही है जी। मैं रफली एक बार के लिए जैसे पहले किया था वैसे ही कर रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं कर रहा आपके लिए, ठीक है। इसी के अंदर ज्यादा टाइम लेंगे, प्लस मिनिमम बैंक बैलेंस प्लस मिनिमम बैंक बैलेंस, मुझे क्वेश्चन में देख के बताइए मिनिमम बैंक बैलेंस कितना चाहिए आपको, 24,800 ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, दिया हुआ है पैराग्राफ में दूसरी लाइन में, वांट टू मेंटेन अ बैंक बैलेंस ऑफ कितना 24,800। पर दिमाग लगाइएगा अगर 24,800 आप मेंटेन कर लेंगे फिर ये बैंक तो फ्री हो गया, ये जो बैंक पड़ा है 20। तो अब ये बैंक क्या कर सकते हैं फिर, यूज, तो यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ओपनिंग बैंक बैलेंस, माइनस ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना था बताएंगे मुझे आप, मैं ब्रैकेट का साइन करता हूँ। अब मुझे तो जो ओपनिंग बैलेंस यूज कर सकते हैं आप लोग। एंटायर सम पेबल में क्या डिफरेंस है, आप फर्म का 1 रुपया भी यूज नहीं करेंगी, सारे पैसे आप लेकर आएंगी, तो वहां पे हमने ये स्टेप ही नहीं करा। वहां हमने जस्ट क्या स्टेप किया था, अगर आपको याद हो, जस्ट ये 3। कारण क्यों, फर्म से जब लेना देना कुछ नहीं है, हम ही ने करना है, हम ही करेंगे। अब यहाँ कहता फर्म का कैश आप यूज कर सकती हैं, बट फर्म को उल्टा मेंटेन करके कितना देना है, 24,800। तो अगर आप इन दोनों को नेट करती, अब इन दोनों को नेट भी कर सकती थी, कितना जल्दी बोलेगा 4800, यहाँ पे क्या कर देती ऐड, मैं तब भी ठीक कर देता। कारण क्यों, आप कहती मेरी जेब में 20,000 है, मैं फर्म को पूछ रहा हूँ मुझे पैसे दे, कहता पर मुझे 24,800 चाहिए। मैं तुझसे लूंगा क्या, मैं तो तुझसे 20 लेने आया था, उल्टा तू मुझसे क्या मांग रहा है कि मुझे 24,800 चाहिए, उल्टा मुझे तुझे ज्यादा देने पड़ेंगे, कितने 48। नेट करना है नेट कर लीजिए, अदरवाइज फॉर्मूला इज दैट क्लोजिंग कैश जो विच वांट टू मेंटेन वो ऐड करना है माइनस ओपनिंग कैश, तो नेट आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये पॉइंट है, 24,800 ऐड क्यों किया, ये हमें मेंटेन करना है तो हमने ऐड किया। ये पैसा भी कौन लाएगा, आप ही लाएंगे, और 20 मेरे पास पड़ा था, मैंने क्या कर लिया यूज, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो 4800 ही हमने क्या किया, ऐड किया। अब मुझे नेट आंसर बताना पड़ेगा इसका सारे का, 57,640 प्लस 72,200 41,160 प्लस 24,800 माइनस 20,000, बोलिए किसी का आया 175,800। गुड, ये है जी हमारी टोटल कैपिटल। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एक दो करे ही काम आ जाएंगे आपके। 175,800। अब ये सर कैपिटल है किसकी, जल्दी दिमाग लगेगा, ऑफ ए एंड सी। गुड, न्यू पार्टनर्स क्योंकि सर ए एंड सी, और कौन सी रेशियो में बांटेंगे जल्दी बोलिए, 3:2। मैं यहीं पे कर दूं, यहीं पे 3:2, तो 175 डिवाइड बाय 5 इंटू 3। ध्यान से लिखिएगा, तो ए की कैपिटल मुझे क्या चाहिए, 105,480, 1,05,480, 105,480। और दूसरे की मुझे क्या चाहिए, सीज कैपिटल 70,320, ये मुझे सी की चाहिए। और दिस इज अ क्लोजिंग कैपिटल, थोड़ी अजीब है बट हम राउंड ऑफ लेके चलते हैं हमेशा, पर बुक का क्वेश्चन है
तो कैसा भी आ सकता है। 105,480 मुझे चाहिए ए की, 70,320 चाहिए मुझे किसकी, सी की, और मैं प्रूव भी कराऊंगा वो उतने ही पैसे घर से लेकर आए जितने उनको देने थे, प्लस ज्यादा ही लेकर आएगी, 48 मुझे भी दिया, प्रूफ कराऊंगा आपको भी। करें शुरू, चलिए अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाइए, ये रहा आपका कैलकुलेटर वेट कर रहा है। तो पहले एक काम तो कर ही देते हैं, क्या बोलो, बी को तो कैश पे करो, बी की तो बात होगी, बी को तो कहा था इंटायर पैसा तुझे क्या देना है, कैश चाहिए, क्वेश्चन में कैश था बैंक था, बैंक, तो पहले बी को तो वापस करिए कि बी भाई साहब आप तो जाइए घर, टू बैंक, बी के कॉलम में 72,200 याद है, जो बी का बैलेंस आ रहा था, देख लो, याद किया करो, भूल जाते हैं आप लोग, वो देखो बी का कितना बैलेंस आ रहा था 72,200 कि बी तू तो घर चला जा, ठीक है चला गया, दो लाइन छोड़ के दिस साइड लिख लीजिए, टू बैलेंस क्या सी डी, बताइए पहले का क्या बैलेंस था, आराम से देखिए भाई 105,480, थोड़ा अजीब है लिखिए जल्दी, 105,480, और सी का क्या था 70,320, 70,320, अभी मुझे पता नहीं टोटल क्या होगा, अभी रुक रहे हैं, नीचे जाके थोड़ा सा टोटल के कॉलम बना लेते हैं, बोलिए डन है, तो मैच करना बड़ा आसान हो जाएगा। आपको कितनी कैपिटल चाहिए ए की, जल्दी बोलो, 105,480, बट ए भाई सब की तो है ही कैपिटल कितनी, सिर्फ 57,640, तो माइनस करके आप डिफरेंस निकाल लीजिए, 47,840 उनसे पैसा मंगवाना पड़ेगा, इतना समझ आ रहा है, 57 समथिंग है, 1,05,000 चाहिए, तो पैसे कम है तो मंगवाने पड़ेंगे, कहां से कॉल करेंगे, क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे, बाय बैंक 47,840, आपको चेक कराऊंगा बाद में, 47,840, चलो बी से तो क्या मंगाएंगे, मैं हाइफन लगा देता हूँ। अब सी का, ये सी का चाहिए 70,000 कितना, जल्दी बोलो 320, और सी का कितना आ रहा था चेक करिए 41,160 आ रहा था, इससे भी पैसे मंगवाने पड़ेंगे, कितने 29,160, 29160, 29160, ये मेरा अभी तक का क्वेश्चन हो गया, बैलेंसेस आप मुझसे करवा सकते हैं, पहले मैं बाद में चेक करवाऊंगा क्या बैलेंस है, पहले मुझे टोटल लगवा दीजिए सारे तरफ का, पहले वाले का आ रहा है जी 120,840, 120,840, टोटल भी मस्ट है ना, इधर का टोटल तो समझ ही गए होंगे 72,200, और लास्ट वाले का 70,320 प्लस 3,840, 74,160, दिस इज अ टोटल, टोटल करना भी जरूरी था, मैंने कर दिया। अब आपका प्रूफ करना जरूरी है कि जो पैसे घर से लेकर आए, आप खुद भी नोट कर लीजिए कितने लेकर आए, क्योंकि टाइम हो जाए, 47 कितना लेकर आए जल्दी बोलेंगे, मैं रफली लिख रहा हूँ, बाद में रफ कर सकते हैं आप लोग, कैश, आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं चेक करने के लिए, कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी, कैश ब्रॉट इन बाय लिखिए ए एंड सी, बताइए कितना कैश लेकर आया था ए, जब तक मैं याद है 47 मैडम 840, प्लस मैं तो उसके अंदर लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए, कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी 47,840, 47,840 प्लस दूसरा बंदा बताइए कितना था 29,160 इक्वल्स टू, ऐड करूं 47,840 प्लस 29,160, तो कितना लेकर आया जी 77,000, चेक करिए प्रूफ होएगा आपका पूरा आंसर 77,000, डन है। माइनस याद कीजिए कैश पेड टू बी, याद है बी को भी तो देने थे, उसी से तो मंगवाए करे, कितने देने थे बी को 72,200, अभी भी कुछ बच गए, कितने बच गए चेक करिए 48 ही तो बचने थे, कारण क्यों 20,000 मेरे पास पहले पड़े थे एज अ फॉर्म, और 48 आपने और दे दिए, तभी जाके टोटल मेंटेन होगा 24,800, तो दिस इज अ पॉइंट। अब ये नहीं कहना गलत हो गया 48 ही बचे, 20,000 हमने आपसे कौन सा यूज किया, हम तो लेके आए घर से पैसा, 20,000 आपके पास पड़े, पर फॉर्मूले का पार्ट है, तीनों की कैपिटल ऐड करो रफली, क्लोजिंग कैश विच यू वांट टू मेंटेन वो ऐड कर लीजिए, माइनस ओपनिंग कैश माइनस कर दीजिए, क्या बात है खास बात, तो जो फिगर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी टोटल कैपिटल, उस कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दीजिए,
हो जाएगा आंसर। अगर ये तरीका नहीं करना, एक और तरीका है, कल बताया था बैलेंस शीट वाला, बनाइए अभी दोबारा चेक करवाता हूँ आपको मैं, कि अगर ये पेपर में ना दिमाग करा इतना बड़ा कि क्या करना है क्या ना, तो एक बैलेंस शीट बना लीजिएगा। और वैसे भी पेपर में हमें बैलेंस शीट तो बनानी ही है, प्रॉपर बनाइएगा बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। शुरू करते हैं आपके पहले एसेट से। पहला वर्ड ही मुझे अपना आप देख के बताएंगे क्या दिया हुआ है, और गलती मत लिखना। बैंक कितना लिखेंगे? 24,800, 20 तो पहले ही था। विच यू वांट टू मेंटेन, तो वही लिखिए फाइनली 24,800, फटाफट लिखिए 24,800। मुझे लगता है स्टॉक सेम है शायद, बोलिए स्टॉक सेम है, कोई चेंज नहीं है। 20,000 स्टॉक सेम है, कितने रुपए? 20,000। और मुझे लगता है फर्नीचर भी सेम है, फर्नीचर चेंज हुआ, 8,000 8 तक कम हुआ था, है ना, 28 से, तो ये भी क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। डेटर्स अंदर की तरफ दिखाइएगा 45 लेस पीडीडी, कितना दिखाएंगे? 4500। मुझे 10 मिनट कहा था ना, 500 बच गए थे, तो कितना आ जाएगा? 40,500 लिखिएगा, 40,500। और लैंड एंड बिल्डिंग मुझे याद है 1,32,000 हो गई थी, वैसे 1,20 थी, 12,000 इंक्रीज हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग 132, जितना पता था मैंने लिख लिया, जितना पता था। 5 आइटम्स आते हो, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, बिल्डिंग। लाइबिलिटी सर्वे जो पता है कॉपी कर दीजिए। बीपी पढ़े आई थिंक सो सेम, देख लीजिएगा, कोई चेंज लगे तो मुझे बता देना। कितने पढ़े हैं बिल्स पेबल? 20,000। क्रेडिटर्स पढ़े हैं 40, मुझे लगता है इसमें भी कोई चेंज नहीं है सर, बोलिए। क्रेडिटर्स पीएनएल तो बांट लिया जी, पीएनएल हमने बांट लिया, जर्नलिज्म हमने बांट लिया, कैपिटल का तो बाद में ही देखा जाएगा, बिल्कुल सही। एक पॉइंट और है बस, क्या? आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,500 का, बस आ जाइए। आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,500 का, और मैं कैपिटल लिख के छोड़ रहा हूं, अभी फिल नहीं करूंगा। कैपिटल ए और किसका? सी का, बाद में टोटल में लगाऊंगा, अभी कुछ नहीं कर रहा मैं। मुझे आराम से आप लोग अपना अपना सभी करिएगा, तभी मजा आने वाला है। एसेट साइड का टोटल लगा के बताइए, कर सकते हैं आप लोग, बड़ा इजी टोटल है, कोई ज्यादा खास नहीं है। जल्दी जल्दी करिए, अपना अपना करिए 2 मिनट। कितना बोला था? 2 लिखिए जी, 237। कितना लिखा? कितना दिमाग लगाइएगा, अगर अपना श्योर है कि मेरी एसेट ठीक है तो फिर लाइबिलिटी भी सेम होगा, ये तो उन सकता अलग होंगी। तो एसेट साइड का, लाइबिलिटी साइड का भी मैंने टोटल लगा दिया 237, कितना? 300। जो मुझे मेन आइटम्स पता थी मैं माइनस कर देता हूँ, फिर मुझे बैलेंस मैं बताता हूँ कितना आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, 175,800। कितना बैलेंस आ रहा है? 175,800 कैपिटल के आगे लिख दीजिए, मतलब दोनों कैपिटल के आगे जैसा भी लिखेंगे। पर चेक करिए जो हमने बैलेंस शीट फिगर निकाली थी, क्या ये भी हो रही थी? जो आपने नोट बनाया था वो प्लस प्लस करके, ओपनिंग कैश करके। पर ये अच्छा चीज है पेपर में चेक करने के लिए कि हम गलत तो नहीं कर रहे। शायद आप कैश में उलझ ना जाए कि कौन सा जोड़ना है कौन सा लेस करना है, तो बेस्ट वे बैलेंस शीट तो वैसे ही बनानी है। कैश आपको मेन पता ही है, वो फिट करके बैलेंस फिगर चेक कर लीजिएगा, पर की नोट वो बना दीजिएगा, दोनों काम आ जाएंगे। उससे पता चल जाएगा कि मेरा आंसर या तो ऐड करना है या दो ही काम होंगे। जैसे ओपनिंग जोड़ रही होंगी या क्लोजिंग ऐड कर रही होंगी, तो गलत ना करिएगा। क्लोजिंग कैश ऐड होता है क्योंकि वो हमने मेंटेन करना है, आपसे ही मंगवाना है। बच्चे का डाउट आया, क्या सर कम भी हो सकता था कि क्लोजिंग कैश 12,000 रखो? हाँ 12 भी हो सकता था, तो मैं ऐड 12 करता, माइनस 20 करता। अपना फॉर्मूला फिक्स है, क्लोजिंग ऐड करना है, ओपनिंग लेस करना है। क्यों चक्करों में पढ़ना, क्या है क्यों है क्या लॉजिक, ठीक है। अब इसको आप बांट सकते थे, 1,75,800 को क्या कहया था? 105,480 पहले कैपिटल, 70,320 दूसरे की कैपिटल। चेक कर लीजिए, मेरी तरफ से क्वेश्चन कंप्लीट है, बैलेंस शीट कंप्लीट है। रिटायरमेंट में आपका एंटायर सम पेबल क्वेश्चन नंबर कराया 52, दोबारा बोल रहा हूँ, किसी को घर पे प्रैक्टिस करनी है तो बेस्ट क्वेश्चन है 52 नंबर एंटायर सम पेबल का, बार बार बोल रहा हूँ।
58 यही बना के देखोगे तो मिनिमम बैंक बैलेंस। रीएडजस्टमेंट आप बहुत कर चुके हैं, बहुत बुक के अंदर भी करवा दिए, अब भी करवा दिए, नॉर्मल आना नहीं। अगर रीएडजस्टमेंट आया अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो एडमिशन रिटायरमेंट में चॉइस है, और दोनों में कोई आए रीएडजस्टमेंट तो पक्का आएगा ही आएगा, इससे डाउन लेवल नहीं आएगा। रीएडजस्टमेंट से आगे जा सकता हूं मैं, कभी कैपिटल प्रोपोर्शनेट सिंपल, या कभी मिनिमम बैंक बैलेंस, ये भी बड़ा रिपीटेटिव आता है, या एंटायर सम टेबल, इससे डाउन रैंक नहीं आएगा। पहले बता दो, इधर सोची जाओ बैठे कि बड़ा सिंपल आएगा, नहीं सिंपल नहीं आएगा। हाँ भाई, ये क्वेश्चन अगर हमने बनाया हो खुद अभी भी 80% आपने कर लिया था। कैसे? रेशो, रिवैल्यूएशन, सारी पोस्टिंग एंड तक, बस एक स्टेप मैंने कराया छोटा सा, क्या? वो वर्किंग नोट। उसी कारण सारा क्वेश्चन रह जाएगा आपका, छोटी सी बात, वरना सारा क्वेश्चन आपका क्या है? कंप्लीट, डन हो गया। अब नेक्स्ट नई क्वेश्चन आइए, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन करने वाला। एक नई चीज आपको सिखा देता हूं, छोटी सी है। 59 नंबर, ये बड़ा रिपीटेटिव चलता है क्वेश्चन, पेपर में टीचरों ने कई बार पूछ लिया बच्चों को, और बच्चे गलत कर देते हैं। मुझे लगता है शायद आप पढ़कर ही आंसर दे देंगे, मुझे लगता है आप पढ़ते सार आंसर दे देंगे, और बड़े ध्यान से अपना अपना आंसर रीड कीजिएगा। 59 नंबर, ध्यान से रीड कीजिए। XYZ पार्टनर है, रेशो क्या दी हुई है, जल्दी पड़ेगा, 4:3। वाई रिटायर, मैं बड़ा सब पे करता हूँ यार हमेशा, वाई रिटायर ऑन दिस डेट कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। ऑन दिस डेट, उस दिन जिस दिन रिटायर हुआ उसकी कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, मतलब सब कुछ उसके अंदर ऐड कर दिया। जैसे पार्टनर को रिजर्व देना होता है वो दे दिया, रिवैल्यूएशन था वो कर दिया, जो भी करना था। रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन कर करा के कितना बन गया, जल्दी बोलो? 2 लाख। कितना बन गया? 2। अब कॉमन सेंस से अगर पार्टनर रिटायर होगा तो उसको 2 लाख देने पड़ेंगे, बट उसने क्या कहा? एक्स एंड जी एग्रीड टू पे हिम, कितने पैसे? आपको ऐसे कैसे हो जाएगा, जब तेरा 2 लाख देना, हम 2 4 क्यों देंगे? तो कॉमन सेंस लगाइए, क्या चीज बीच में आ रही है? गुडविल। हम आपके 2 लाख के बदले में, देखो रिजर्व बोल दिया उसने, रिवैल्यूएशन बोल दिया, गुडविल तो नहीं बोला। मेन चीज रिटायरमेंट पे क्या मिलती है? गुडविल। बोला नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे। इन फुल सेटलमेंट ऑफिस, मैंने तो अब तक यही सुना है, फुल सेटलमेंट में कम देते हैं, ये भाई साहब ज्यादा दे रहे हैं, तो पक्का कोई तो खास बात होगी भाई, तो गुडविल है। आगे बढ़िए। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्या? गुडविल। इफ एक्स एंड जी डिसाइड टू शेयर, फ्यूचर रेशो क्या? इक्वली होना ही था। ओल्ड रेशो 4:3, न्यू रेशो इक्वली, इससे आपकी क्या आ जाएगी? गेनिंग। गुडविल आपको पता चल गई कितनी है? 40, उसमें उसका शेयर निकाल के डेप्टेड टू किसमें? एक्स और जी में, इन देयर कौन सी रेशो में? गेनिंग। गलती क्या हुई बच्चे से? ज्यादा दिमाग लगा गया। 40,000 गुडविल आपसे पूछ रहा हूं, वाई की है या फर्म की है? बस यही दिमाग ज्यादा लगा गया पेपर में, वाई की है। फिर वाई को 2 4 कैसे देंगे? दिमाग लगाइए, आपकी बात सही हो जाती अगर मैं फर्म की बोलता। अब दिमाग लगाइए, वाई को 2 लाख देना है, वाई को अब 240 देने की बात कर रहे हैं, 240, वाई को 40 देना है, तो वाई का शेयर ही तो हुआ, तो फर्म की कैसे होगी? तो ये गलती होती है, इसलिए छोटे क्वेश्चन इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपका माइंड डेवलप हो। या गलती मैं कहां कराया? सारा सही कराया, गेनिंग रेशो सही कराया, एंट्री भी सही कराया, एक्स डेबिट जी डेबिट टू वाई, बांटने टाइम गलत कराया। और सुनिए, कौन रिटायर हो रहा है आपने ध्यान नहीं दिया? वाई। वाई का शेयर चेक करना क्या है? 2/9, 40,000 का 2/9 करना, 40,000 का 2/9 हो रहा है राउंड ऑफ। आप पागल हो जाएंगे सोचते सोचते। कितना आ रहा है? 8,888। सुन के डर लग रहा है मैं गलत हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन तो हो नहीं सकता बुक में, तो कुछ आप भी चेक किया करिए। और दूसरा सबसे बड़ा फीचर तो एक ही था, 2 लाख देना है बंदे का यार, उसको अब 240 दे रहे हैं, तो मींस दैट 40 की 40 ही उसकी क्या है? गुडविल। फटाफट मुझे गेनिंग रेशियो निकालिए और एंट्री पास करके जल्दी, अपने अपनी गेनिंग रेशियो पास की लिखो। ओल्ड रेशियो हमेशा लिखने का पैटर्न बनाओ, सीधा शुरू किया करो। ओल्ड रेशियो 4:3, ओल्ड रेशियो लिखिएगा, ओल्ड रेशियो 4:3। टोटल देखा करो, कभी जल्दबाजी में 10 बोल देते हो, 9 है। 4 2 6 और 3 9। न्यू रेशियो 1:1, न्यू रेशियो 1:1। और फिर लिखा करो वाई रिटायर्स, फिर लिखा करो वाई रिटायर्स, क्योंकि अब वाई का शेयर निकाली जाते हो बैठे, देखते ही नहीं कौन रिटायर हुआ है। वाई रिटायर्स, अब निकालिए एक्स और जी का शेयर, आराम से अपना अपना मुझे करके बताइए। इक्वेशन बनेगी
इक्वेशन बनेगी 1/2 माइनस 4/9, 1/2 माइनस 3/9। आराम से सॉल्व करके मुझे बताइए अपना आंसर क्या आ रहा है। इतने मैं और क्वेश्चन देखता हूं। बोलिए, सही बोलोगे क्या क्या? गुड। 1:3। अब मैं नीचे नहीं पूछ रहा, 1/, कितना नीचे कितना है? 1/18। 1/18 बोल रहे हैं बच्चे, और 3/18 आ गया ना आपका। एंट्री पास करिए, हेडिंग दीजिए जर्नल, हेडिंग दीजिए जर्नल। तो लिखिए क्या एंट्री करेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो पक्की है बना लीजिए, डेथ ऑफ पार्टनर में सेम है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू वाई कैपिटल, टू वाइज कैपिटल। अमाउंट लिख लीजिए आराम से। अब 40 देने 1/3 में 10 और 30, 10 और 30 जल्दी करिए। 10 और 30 और वाई क्या कितना आ जाएगा? 40। सही है। 10 और 30 वाई क्या कितना आ जाएगा? 40। बोलो डन है सर? सही हो गया। आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा देता हूँ। 56 नंबर आपके मतलब का, जल्दी आइए। 56 नंबर फास्ट, इसी के बैक पे है, जल्दी आइएगा। आप पढ़िए, फिर देखते हैं कितना आपको समझ आई मेरी बात। पढ़िए, एबीसी पार्टनर है, रेशियो बोलो क्या दी हुई है? 50-30-20, सिंपल भाषा में 5-3-2। बी रिटायर, ओके मैं पहले सर्कल कर लिया। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू अकोमुलेटेड प्रॉफिट, ऑल एडजस्टमेंट मतलब पी&एल वगैरह सब हमने बांट लिए। गुडविल बांट लिया। रिवैल्यूएशन जो भी होना था। अब अच्छा कहता रिवैल्यूएशन का क्या, प्रॉफिट या लॉस हमें क्या लेना, जो भी उसने किया होगा कर दिया ना, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। तो ये हमारी कैपिटल आ रही है इस टाइम 190, 150, 80। पहले तो आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये ओपनिंग कैपिटल है? क्या ये ओपनिंग कैपिटल है? नहीं। क्लोजिंग आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये गलतियां आपकी। तो ये क्लोजिंग कैपिटल है, इसके ऊपर लिख लीजिए बुक अगर आपकी है, क्लोजिंग कैपिटल, या जिसको मैं बोलता हूँ रफ कैपिटल बोलता हूँ, पीडी माइनस सीडी करके जो खर्चे खर्चे हुए रिस्पेक्टिवली। ओके, इट वाज डिसाइडेड दैट, यहां से पढ़कर अगर आपको मजा आए तो मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है। एंटायर सम पेबल टू बी इज टू बी ब्रॉट इन बाय, कुछ याद आया? एंटायर सम पेबल का क्वेश्चन है, इसमें मिनिमम बैंक बैलेंस नहीं है। दोबारा, कि सारे पैसे जो बी को देने हैं वो कौन लाएगा निशान? ए और सी। इन सच अ वे, इस तरीके से, सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर पीएसआर। तो इससे हमारी कैपिटल भी किस में आ जाए? रेशियो में। मेरा डाउट ये है, हमें रेशियो नहीं पता। आगे बढ़ता हूं। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय, बस मुझे सीधा बताइए कितने पैसे ए और सी अपने घर से लेकर आएंगे। और रिक्वायरमेंट सुनो, आपका टीचर ये काम करता है, ऐसे क्वेश्चन डालता है वो, बीच में उठा के पॉइंट दे दिया, कोई रिवैल्यूएशन नहीं, कोई गेनिंग रेशियो नहीं, कुछ नहीं। बस मुझे बताओ जी, ए एंड सी की कैपिटल क्या होगी, तभी बता पाओगे ना कि ए कितने पैसे लाएगा और सी कितने पैसे। सिंपल। और वो इतने लाएंगे जिससे बी को सारे पैसे पे हो जाएंगे। वैसे चेक करना बी की कैपिटल क्या दी हुई है। तो इतना दिमाग तो काम कर गया कि बी तो 150 देना है, तो बी 150 ही वो लेकर, पर उसमें से कितने कौन लाएगा ये नहीं पता ना। वो पता चलेगा बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? तीनों की कैपिटल को ऐड कर दो, उसको न्यू रेशियो में बांट दो, खत्म। क्योंकि इसमें मिनिमम बैंक बैलेंस है नहीं। मिनिमम होता तो क्लोजिंग कैश ऐड करता, ओपनिंग कैश माइनस। अभी है, आगे बढ़िए। आल्सो पास द एंट्री रिलेटिंग टू पेमेंट टू बी, तो एंट्री हो जाएगी बी इज कैपिटल टू बैंक। एंट्री में क्या खास बात है? ठीक है। अब मेन काम क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस तो यार हेडिंग दो। हाँ जी, हाँ जी। 5-3-2 थी सर, 3 आउट हो जाएगा, 5-2 रह जाएगी। लिख लीजिए, लिख लीजिए। न्यू रेशियो इज 5:2। न्यू रेशियो इज 5:2। लिख दिया। न्यू रेशियो इज 5:2 लिख दिया। नेक्स्ट लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ, कौन सा नंबर है? कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो रफली लिखाएंगे, ए की कैपिटल का क्या बैलेंस था? 190,
बी का तो अभी आपने मुझे बताया था, बी का तो अभी बताया था कितना था, और सी का कितना था, तीनों को ऐड कर लो आराम से, 190, 150 और 80 कितना आ रहा है यार, है 420। तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है भाई, मैं कहा 320 को बांटेंगे ऐसे, मुझे चिंता चढ़ गई। तो कितना आ गया 420। इस 420 को आप बांटेंगे बिटवीन किसके, जल्दी बोलिए, ए और सी। कौन सी रेशियो मुझसे बेटर आप जानते हैं, 5:2। 5:2 कितना होता है 7। 420 डिवाइड बाय 7 करेंगे, शायद पर हेड 60, 65 द, तो ए की कैपिटल क्या आ जाएगी 3 लाख, 62 द 120, 65 द 3 लाख, 62 द 120। अब आंसर बड़ा प्यारा है आपके सामने। मुझे बताइए ए की कैपिटल मुझे कितनी चाहिए, मैं सर्कल कर रहा हूँ 3 लाख, और सी की कितनी चाहिए 120। फटाफट चेक करो, ए की 3 लाख चाहिए, ऑलरेडी वी हैव, ए ऑलरेडी वी हैव, हमारे पास ऑलरेडी कितनी पड़ी है 190। तो वो घर से जाके प्रेरणा कितने पैसे लेकर आएगा, 1,10,000। सी की कितनी चाहिए 120, ऑलरेडी वी हैव कितना, जल्दी बोलो 80, वो अपने घर से कितने लेकर आएगा 40। और चेक करिए 110 और 40, 150। दोबारा से आपको प्रूफ कर दिया, एंटायर सम टेबल का वर्किंग नोट, क्योंकि आपको यही तंग करेगा पूरे पेपर में, और क्या तंग करेगा सर, रिवोल्यूशन में आता है कि रेशो में आती है, पोस्टिंग में आती है, बस ये नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया, रफली बैलेंस आप निकाल लेना, इसमें दिए हुए थे, ऐड करके न्यू रेशो में दी हुई है, न्यू रेशो गुड वन, नहीं दी हुई तो पुराने वाली, पुराने वाली की तो सारे लेना, पुराने वाली 5:2 बांट के चेक कर लो, और गारंटी चेक हो जाएगी पेपर में, अगर सही हुआ वो उतने ही पैसे घर से लाएंगे जितने उसको देने हैं यार, वरना मैच ही नहीं करेगा, वरना मैच ही नहीं करेगा। अगर आप 320 बोल देते क्वेश्चन गलत हो जाता, वो इतने पैसे घर से लाके ना आते जितने उसको देने थे, तो ये एंटायर सम पेपर का क्वेश्चन ही नहीं हुआ, अब दिक्कत आएगी। अब नेक्स्ट ऐसे ही मुझे करके दीजिए, सेम क्वेश्चन आपके मतलब का है, अगर कर पाए 57, ट्राई करिए, आपको मौका देता हूँ। 57 रीड मैं करवाऊंगा, करेंगे आप, ये मिनिमम बैंक बैलेंस का है, एक छोटी सी निशानी और एक और कर लीजिए इसी बहाने, बढ़िया क्या, पी क्यू आर पार्टनर है, शिवांश चेक करेगा, रेशो क्या है 3:1, तो क्या खास बात है, 6 ही टोटल हुआ, ठीक है। आर रिटायर्ड, पक्का लिखा करो, कौन रिटायर हुआ आर, तो पी और क्यू बजे पहले वाले। फॉलोइंग बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं, बड़े प्यार से पढ़िए, गुडविल दिया हुआ है, ध्यान नहीं दिया आपने, कहाँ पे, एसेट साइड, मतलब क्या होगा, राइट ऑफ होगा, अगर मैं थोड़ा सा कैपिटल को बना के देखूं, बैंक तो पढ़े ही रहने दो, अदर एसेट पढ़े रहने दो, कैपिटल्स पढ़ी है पढ़े रहने दो, नीचे पढ़िए, गुडविल इज एग्रीड, इसका मतलब क्या होता है एग्रीड का, ये आर की है या फर्म की है, अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, अब फर्म की है, जब एग्रीड बोलूं, वैल्यूड बोलूं, तो किसकी होगी, फर्म की, तो लिख लीजिए 30,000 गुडविल किसकी है, फर्म की, मतलब इसमें से आर का शेयर करना अभी बाकी है, और आर का शेयर मैं तो कह रहा हूं करके हाथों हाथ खत्म करो यार, बताओ आर का शेयर क्या होगा, जल्दी बोलिए, क्या था आर का शेयर, पी क्यू आर 1/6, 30,000 का 1/6 बता सकते हैं कितना होगा, 5,000, 5,000, तो ये 5,000 देगा कौन, जल्दी बोलो, ओए ए और सी, यूं दिमाग खराब है, देख तो लिया करो, बार बार बोल रहा हूँ, माना गर्मी लग रही है, मुझे भी लग रही है, दिमाग तो बंद करो अपना। तो पी क्यू आर, आर रिटायर हुआ तो पी और क्यू देंगे 5,000 रुपए, किसको, आर को, कौन सी रेशो में, अभी पढ़ लेते हैं आगे, ये पहले हेडिंग पढ़ो, सफिशिएंट मनी इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड, लेकर आइए, सो दैट आर इज पेड ऑफ, आर पे ऑफ हो जाए, एंड लीव कितने पैसे, 4,000 इन द कैश एट, पहले ऊपर जाके चेक करो कैश एट बैंक कितना पड़ा है, अब ये उल्टा हो गया मैडम जी, वहां ज्यादा था ये कम मांग रहे हैं, कहते 10,000 पड़ा है, हमें 4 छोड़ दो, तो उल्टा बोल लीजिए, हमें 4 6 यूज करने पर, मैं चक्रों में नहीं पढ़ूंगा, क्या 4 6 10 फॉर्मूला याद रखिए, क्लोजिंग कैश 4,000 हम ऐड करेंगे, ओपनिंग कैश 10,000 माइनस करेंगे, बात खत्म। आप पेपर में उलझेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो दोनों तरीके करा दूंगा। अब याद रखिए, क्लोजिंग कैश जो मुझे मेंटेन करना है मैं ऐड करूंगा, ओपनिंग कैश तो फ्री हो गया, उसको मैं माइनस करूंगा, 4,000 क्लोजिंग होता है, तो लिखना चाहता है लिख सकता है। आगे, पी एंड क्यू आर टू प्रोवाइड सच सम, और सुनो हिंट भी दे रहा है, ये पैसा कौन लेकर आएंगे, पी और क्यू, इस तरीके से उनकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो, प्रोपोर्शनेट टू देयर शेयर ऑफ क्या, अब मुझे पूरे क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट का शेयर नहीं दिखा, और रेशो 3:1 थी, 1 चला गया, तो न्यू रेशो 3:2, तो गेनिंग भी
32 और 5000 देना भी आसान हो जाएगा। 32 में कितना 3000 2000। अगर आप चाहती हैं इसका कैपिटल अमाउंट बनाना है तो बिल्कुल छोटा सा बनेगा 3 लाइंस का, ज्यादा कुछ तो है नहीं चलेगा। वहीं से रफली बैलेंस आ जाएंगे, वहीं से हमें अपना कैपिटल का बैलेंस शीट वाला सिस्टम पता चल जाएगा। बनाइए फटाफट, आइए छोटा सा 4 लाइंस का हेडिंग दीजिए, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स पी क्यू और क्या नाम है आर, पी क्यू आर, डेबिट क्रेडिट मैंने पूरा लिखा जी। बाय बैलेंस बीडी आप मुझे देख के बोलेंगे वहां से क्या था, गलत नहीं कर रहे अगर हम लोग 40 20 18 40 20 18 और जब तक मुझे याद है कोई मैंने रिजर्व तो देखा नहीं, सिर्फ कैपिटल देखा था और गुडविल देखा था 12,000 रुपए। तो डेबिट साइड पे जरूर लिखना चाहूंगा टू गुडविल के साथ क्या रिटर्न ऑफ, ये जरूर लिखा करो, याद रहता है। 12,000 को 321 मतलब 642 आई थिंक सो, 6,000 4,000 और क्या 2,000। क्रेडिट साइड पे मैं तो कह रहा हूँ लगे हाथ वो भी काम कर देते हैं, बाय पी बाय क्यू आती है याद कैसे करना है, ये भूल गए। बाय पी आर के कॉलम में 3,000, बाय क्यू आर के कॉलम में 2,000, यहीं से उनसे छीन लीजिए। क्या लिखेंगे डेबिट साइड 2R, पी से कितने 3,000 और क्यू से कितने 2,000, ये भी हो गया। चेक करिए, बीडी हो गया, गुडविल हो गया, गुडविल दे भी दिया, खत्म, ये कुछ था बस। अब रफली बैलेंस मुझे बताइए जो मेरा फॉर्मूला कहता है, 2-3 लाइन छोड़ के 2-3 लाइंस नीचे तक ड्रॉ कर लीजिएगा, स्पेशियस बनाइएगा, 2-3 लाइन छोड़ के ही मैं टोटल लगवाने वाला हूं। तो क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म या टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल और लास्ट कौन है आर्स कैपिटल। ऑरली हो जाएगा, अब तो बड़ा आसान है। पी में 40 माइनस आपने 9 किया तो कितना आया जी 31 आया, और क्यू का तो 20 माइनस 6 किया 14 आया, 18 और 5 21 माइनस 2 किया 21 है नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 18 और 5 23, 23 माइनस 2 21 आने वाला, ठीक है 21 ये जनाब 31, सॉरी अभी तो और भी करना है, अभी तो और भी करना है, रुक तो जाओ। हाँ ऐड करिए क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैंक बोल दीजिए, क्लोजिंग बैंक बैलेंस कितना चाहिए 4,000 माइनस ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना जी 10,000। अब आप फाइनल आंसर मुझे बताइए आराम से, 31 प्लस 14 आई थिंक सो 45, 45 प्लस 21 66, 66 प्लस 4 70, 70 माइनस 10 60, तो 60,000 इज द कैपिटल जो होगी किसकी पी और क्यू की। मैं एरो दे देता हूं, आप भी दे लीजिएगा, पी और क्यू की कौन सी रेशो में 3:2 में, तो बांट के बताएंगे कितना आ जाएगा 36,000 और कितना आ जाएगा 24,000, 36,000 और कितना आ जाएगा 24,000। प्रूफ भी तो करना है आपको मैंने, 36 और 24 प्रूफ करिए आराम से बैठ के। अब मान लीजिए कर ही देते हैं प्रूफ, क्या करना आ जाओ। तो पहले तो टू बैंक किसको लिखें जल्दी बोलो, टू बैंक डेबिट बोल रहा हूँ, टू बैंक किसको लिखें आर को, कितने 21,000, ये भाई तू तो घर जा, अगर मिनिमम बैंक का बैलेंस है इतनी गारंटी तो है तुझे तो सारे पैसे मिलेंगे, पक्की गारंटी है, और एंटायर सम पेरोल में तुझे तो सारे पैसे मिलेंगे। टू बैंक 21 तो चला जा, 2 लाइन छोड़ के 1 लाइन छोड़ के डेबिट साइड पे लिखिए टू बैलेंस क्या सीडी, पहले का सीडी आपने मुझे क्या बताया 36, दूसरे का क्या बताया 24, कंपेयर करूं, पहले का मुझे दिखता 36 चाहिए, पी का बैलेंस क्या आ रहा है 31 आ रहा है, कितने कम है 5,000, उसे मंगवा लीजिए क्रेडिट साइड पे बाय बैंक,
बाय बैंक कितना मंगवाएंगे 5। मंगवा लिया। क्यू का बोल, तुझे चाहिए 24, जल्दी बोल कितना चाहिए 24, और हमारे पास कितना है 14, कितना मंगवाएंगे 10। कि भाई तू घर जा, तू 10,000 लेकर आ। हो गया। अब इतना ही पढ़ के बच्चा बोलता है हमने तो पी से 5 लिया और क्यू से 10 लिया, अभी तक कितने हुए सिर्फ 15, और देने कितने हैं 21, कितने कम है 6। 6 कौन देगी फर्म, बात नहीं हुई थी। वो कहते थे 10 में से मैं कितना रखना चाहती हूँ 4, तो 6 फ्री पड़ा है, 6 आप ले लीजिए, पूरा मैच करेगा एग्जैक्ट, जैसे मर्जी क्वेश्चन कर लो, पेपर में गलत नहीं होगा गारंटी आपके साथ। अब टोटल करा दीजिए, टोटल क्या आएगा, पहले वाले जल्दी बोलेंगे 45, अगले का 30, आगे मतलब हर छोटे बड़े क्वेश्चन सब करवा के चलूंगा, कि नंबर कटने का सवाल ही नहीं। बस आप प्रैक्टिस में कभी ना छोड़ना, इसके बाद दोबारा जब करने बैठो इन्हीं को दोबारा ध्यान से देखो और रिकॉर्ड भी हो जाएंगे, सबसे प्लस फीचर वापस आइए अगर ये हो गया। कर लिया सभी ने, लिख लिया, इंटायर भी दोबारा हो गया, मिनिमम भी दोबारा हो गया, बड़े क्वेश्चन भी हो गए 52 और कौन सा 58। मैं इसके बैक चल रहा हूँ, इसके बैक मेरे पास कौन सा क्वेश्चन आता है 55 नंबर आता है, कौन सा नंबर है 55। लो जी करिए स्टार्ट, आपके मतलब क्या, आपसे करवाऊंगा, आप ही ने बनाना है सारा। 55 मैं जस्ट रीड करवाऊंगा, मैं जस्ट रीड करवाऊंगा, तैयार हो जाइए फटाफट 55 नंबर करने के लिए। आज हम यही चैप्टर अच्छे से कवर करने वाले हैं। पढ़िए, कुशल कुमार कविता, नाम दे देना पार्टनर्स के, क्या रेशो दी है जल्दी बोलो, 3-1-1, डाउट 3-1-1-5। बैलेंस शीट की एसेट साइड देखो, कुछ दिख रहा है आपने तो सिंपल है, कोई गुडविल नहीं, कोई P&L नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं। एसेट लायबिलिटी साइड पे एक ही वर्ड दिख रहा है मुझे तो, क्या जर्नल रिजर्व, तो क्या खास बात है 120 है, बड़ा अच्छा जाएगा 311 में। ओके, कैपिटल दी हुई है, डन, बहुत अच्छी है। आगे पढ़िए, ऑन द अबव डेट कविता, मैं चेक कर लूं कविता कौन है, लास्ट पार्टनर, ये याद रखेगा। रिटायर्ड, चलो होगी होगी। गुडविल किसकी दी है तो सबको दिख रहा है यार, किसी गुडविल है फर्म की, सार्थक कराई दो, मैं तो कह रहा हूँ 40,000 फर्म की है, इनटू कविता का शेयर क्या था 1/5। 40,000 के अंदर 1/5, कविता को कितना मिलेगा 8, देगा कौन कुशल और कुमार। रेशो आप देख लेना अगर कुछ हुई। आगे बढ़िए, पॉइंट नंबर 2 से लेके पॉइंट नंबर 4 तक ही है, बस आप ही ने करना, 3 ही पॉइंट है, 2, 3, 4। रिवैल्यूएशन आप देखेंगे, ये 5th पॉइंट पढ़ो मेरे साथ। 10% ऑफ द अमाउंट पेबल टू कविता वाज पेड इन कैश, मुझे नहीं पता उसका कितना बैलेंस आएगा, मान लो 1 लाख आ गया, 1 लाख का 10% तो अभी दे दो, बाकी बैलेंस ट्रांसफर टू कहां कर दो, लोन। क्या खास बात अगर ऐसी करते थे हम लोग। आगे चलिएगा, आगे क्या खास बात है, 6 पढ़िए, कैपिटल्स ऑफ कुशल एंड कुमार विल बी, किसमें चाहिए जल्दी बोलो, इन प्रोपोर्शन टू देयर किसमें, न्यू PSR रेशो। ठीक है, कैपिटल को फिक्स तो कर देंगे, पर ये तो बताओ कैपिटल है कितनी, ये नया क्वेश्चन है कि चीज का। आगे बढ़िए, द सरप्लस और डेफिसिट, अगर उनसे लेना देना पड़ा तो कैसे करिएगा, विल बी एडजस्टेड थ्रू, मतलब सिंपल भाषा में बोलिए लेन देन बाय करंट अकाउंट करना। एक्चुअली क्वेश्चन हुआ नहीं था आपका पूरी रिटायरमेंट में, आपने बाय कैश तो लेन देन भाव कर लिया, फिर क्या होगा सर आता था, अगर पैसे देने हुए टू करंट अकाउंट, लेने हुए बाय करंट अकाउंट, लेने हुए तो बैलेंस शीट की एसेट, देने हुए तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी। पर कराना तो मेरा फर्ज बनता है, पर एक चीज नहीं अभी भी आपको बताई, क्या नहीं बताई, चेक करो, चेक करो क्या नहीं बताई। कुशल एंड कुमार की न्यू रेशो तो मैं समझ गया, ऊपर रेशो क्या दी हुई थी चेक करके बताइए मुझे, 3-1-1। कविता चली गई तो न्यू रेशो 3-1 हुई होगी, तो न्यू रेशो 3-1, आपका फायदा हो गया, गेनिंग भी सेम 3-1 फायदा हो गया आपका। पर मुझे कैपिटल नहीं पता, बताइए कैपिटल कहां से पता कर सकता हूँ, कोई तरीका बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए, दिमाग लगाया करो तभी तो फायदा है, दिमाग लगाया करो। कैपिटल कैसे पता करूं कुशल एंड कविता की, क्या हो, कहता पर विल बी इन प्रोपोर्शन हो इन द न्यू PSR, ना तो एंटायर सम पेबल बोल रहा है, ना मिनिमम बैंक बैलेंस बोल रहा है, और क्या कैपिटल कहता रेशो में हो, कैपिटल कहता रेशो में हो। हाँ जी बोलिए, नहीं नहीं वो नहीं है जी, नहीं, अगर वो होता, वो क्वेश्चन मैंने करवा दिया एक बार, वो है, वो क्या होता है कि टोटल कैपिटल मुझे सेम चाहिए एज ओल्ड वन, फिर ये लाइन लिखी होती है, मैं दिखा दूंगा अभी भी, वो क्वेश्चन है हमारे पास, हमने करवा दिया, वो कुसुम वाला क्वेश्चन टाइप कुछ था, मैंने करवा दिया वो। इसमें कैसे होगा, बिल्कुल सही, रफ बैलेंस निकालेंगे किसका, कविता का नहीं, वो तो लोन करना है बोल दिया, कविता का तो 10% कैश देके बाकी लोन करना है, सिर्फ कुशल, आज आगे के वास्ते भी याद कर लो, आगे के लिए भी याद कर लो, जब कभी पेपर में बोले कि रीएडजस्ट करो, कैपिटल दी नहीं हुई, ना एंटायर सम पेबल, ना मिनिमम बैंक बैलेंस, तो चुपचाप क्वेश्चन करो,
पूरा क्वेश्चन बनाओ, रफली जाके कुमार और कुशल का जो रफली बैलेंस आएगा उन दोनों को ऐड करके न्यू रेशियो में बांट दो। इसी बहाने कैपिटल भी न्यू रेशियो में हो जाएगी और कैपिटल भी रीएडजस्ट हो जाएगी। हाँ, जिसको लेने हैं पैसे बाय करंट अकाउंट, जिसको देने हैं टू करंट अकाउंट। तो ये पॉइंट था, मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा आपके साथ, बाकी आप करेंगे, फटाफट शुरू हो जाइए। किसमें जी? नहीं, वो तो बोल दिया, देखो पढ़ो। 10% क्या था, कैश दो, वो हमने नहीं देना। जब तो बोलता कि मैंने देना है ना, फर्म ने देना है, और बाकी लोन कर दो, वो भी मैटर नहीं है। लोन मतलब अभी देना ही नहीं, वो फर्म की लायबिलिटी, इसलिए कविता यहाँ से गेम से बाहर। तो ये समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। और इसका मुझे क्या बना के देंगे, रेशियो तो क्या ही निकालेंगे, बात होगी आपके साथ मेरी। रेशियो तो क्या है, सेम, गेनिंग मतलब 3 बनाएगी। लिख लो। रीवैल्यूएशन बनाइए, कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग स्टार्ट कर दीजिए, मैं भी आपके साथ साथ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर जैसे कौन सा है जी? 55। हेडिंग दीजिए ओल्ड रेशियो, थोड़ा प्रॉपर लिखा करो, ओल्ड रेशियो 311। फिर लिखा करो न्यू रेशियो 31। कविता रिटायर्स, ये जरूर लिखा करो, याद रहता है क्वेश्चन में, हम किसी और को रिटायर कर देते हैं। कविता रिटायर्स, और फिर दोबारा नेक्स्ट लाइन में लिखो गेनिंग रेशियो, क्या आएगी 31। चलो रीवैल्यूएशन आप बनाएंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं नहीं बना रहा, मुझे तो बस आप मैच करके देंगे, आंसर आपको दिया हुआ, मैं डायरेक्ट कैपिटल का बना रहा हूँ। पहला क्या नाम था, कुशल। बोलो बन गया? जल्दी करिएगा, मैंने चेक नहीं किया जी। हैं 5 पर है जी, 5 का लॉस है, चेक करिए, कोई नहीं, कर ली चेक कर लीजिए आराम से। मैं तो डायरेक्ट आपके सामने, और लॉस बड़ा अच्छा आएगा 5311 में, 3000 1000 1000। जल्दी करिए। 5000 का प्रॉब्लम आ गया लॉस। देखो रोजी, देखो लैंड के था 30 बढ़ गई यार, 4 लाख का 30 कितना होता है 120, क्रेडिट साइड पे। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गई 1 लाख से डेबिट साइड पे आ गया, ठीक है। वैल्यू फर्नीचर की बाय डेबिट साइड पे आ गया, टू फर्नीचर। और बैड डेट्स इंक्रीज्ड टू 15, तो सिंपल टू बैड डेट्स आएगा 5, क्योंकि 10,000 की ऑलरेडी हुई क्रिएट द पीडीडी। ऑलरेडी हमारे पास 15 मरे यार, अब हो गए 10 के लिए तो हम तैयारी बैठे थे, ऑलरेडी पीडीडी पड़ी है। नेट नुकसान कितने का हुआ 5 का। ये बैड डेट्स का पॉइंट मैं और भी डीपली कराऊंगा आपको पेपर के लिए, पेपर के आगे भी। बस खत्म हो गया, बताइए क्या आया। बाय रीवैल्यूएशन का लॉस आया 5000 का 311 में, 3000 1000 1000 आरएन हो गया। तो मतलब क्रेडिट साइड पे एक ही आइटम थी क्या, बाय लैंड 120, डेबिट साइड पे टू बिल्डिंग कितना 1 लाख, टू फर्नीचर कितना 20, ये तो ऐसे बराबर हो गया। और डेबिट साइड पे आया टू बैड डेट्स आया, पीडी नहीं, टू बैड डेट्स 5, और वही लॉस आ गया। आ जाओ कैपिटल अकाउंट में, फटाफट लिखिए कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, मुझे देख के बताइए क्या है आराम से। 3 लाख 280, 3 लाख ना, थ्री लाख 280, 3 लाख। रिजर्व भी था क्वेश्चन में, याद है। बाय रिजर्व कितना दिया, चेक करो बताइए। 120,311 में डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 24, 24 इंटू 3 72, 24,000, 24,000 मतलब 72,000, 24,000, 24,000। गलती नहीं चाहिए अपने को। जर्नल जब बांट लिया सर, कैपिटल आपने लिख लिया, इधर एसेट साइड पे कुछ नहीं था, एक लॉस है रीवैल्यूएशन का, कहां पे आ जाएगा, देखिए कितने रुपए, 3000, 1000, 1000, सही चल रहा है। और बाय कुशल
और बाय क्या, कुमार। किसके कॉलम में, कविता के। याद है कितना शेयर बनता था उसका, बुक पे किया था हमने 40,000 का, 1/5 8,000। कौन सी रेशो में देंगे, 3:1, 6 और 2, बन गई बात, 6 और 2। और डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, टू कविता, कुशल से 6 और कुमार से 2। एंट्री ध्यान से पोस्ट किया करो, एंट्री नहीं गड़बड़ चाहिए। टू कविता 6 और 2 कर दी पोस्ट ये। इसके बाद मुझे लगता है कोई एंट्री बची है। आपको पहले काम किसका खत्म करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, पहले कविता का, क्योंकि 10% उसका क्या करना है, लोन। 90% क्या करना है उसका, 10% का कैश देना है, बाकी 90% क्या करना है, लोन। आइए बाकी तो बाद में देखेंगे। 1-2 लाइन छोड़ के, क्वेश्चन में कैश है बैंक है, कैश है, तो लिखिए टू कैश, और उसी के नीचे लिखिए टू लोन। पहले खत्म करिए, टू कैश टू लोन, लिख दिया, टू कैश टू लोन। आराम से मुझे कविता के कॉलम का टोटल लगा के दीजिए, 331 शायद, नेट बोल रहा हूं मैं तो, क्योंकि टोटल करेंगे तो 324 प्लस 3 32, टोटल आ रहा है 332, -1 करेंगे तो 331। थोड़ा अजीब आएगा यार, कैसे करते हैं ये। अब 331 का बता दूं, 331 का 10% आपने क्या देना है, कैश देना है। 33,100 रुपए। वैसे चेक करना कैश है आपके पास, हाँ बहुत है, ठीक है। लिखिए कैश के कॉलम में लिखिए 33,100, टू कैश लिख के, टू कैश लिख के, कविता के कॉलम में कितना 33,100, बाकी डाल दीजिए बैलेंस शीट फिगर क्या आ जाएगा, लोन 297, ये आएगा जी, हाँ 297,900, टू लोन आएगा, टू लोन आएगा 297,900। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कविता के कॉलम में टू कैश लिख के 33,100, टू लोन लिख के बैलेंस। अब 2 लाइन छोड़ के सीडी भी लिख लो, 2 लाइन छोड़ के सीडी भी लिख ही लीजिए। रफली बैलेंस बताइए मुझे कुशल और कुमार का, तो यहाँ लिख दूं कैपिटल बैलेंस ऑफ, लिख लीजिए कोई नहीं, कुशल कैपिटल बैलेंस ऑफ कुमार। आराम से टोटल करिए कुशल का, 3 लाख प्लस 72 372 -9 363 363 72 -9 63 होगा जी, 372 होना जी, -9 363। और कुमार का 280 प्लस 24 करेंगे 304 -3 301 3,01,000, टोटल करिएगा 664। दिस इज अ टोटल कैपिटल, हेडिंग दे दो, देना है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म कौन है, कुशल और कुमार। तो 664 को आप न्यू रेशियो में बांटिए, अलग अलग से नाम लिख के करूंगा मैं तो, कुशल और एक तरफ क्या नाम देता हूँ देखिए कुमार। क्या रेशियो दी आपकी 3:1, वो बड़ा इजीली अच्छे से बटेगा, बटिए, क्योंकि 664 एवरेज 6 लाख को 3 एक में करूं तो 4.5 रोटेट, और उसके बाद 64 को करूं तो कितना आता है, आप गलत नहीं बोल रहे शायद, 498 नहीं आ रहा पहले का शायद मेरे अकॉर्डिंग, हाँ 498, ऐसे ना कर भाई, मैं तो सिंपल ये कर रहा हूँ ना, 64 का 3:1 करोगे 48 और 16, 6 लाख का करोगे 3:1 तो 4.5 और 1.5, सीधा तरीका 1.5, और अगले का कितना बन गया 498, अगले का 166, गुड। 498 4,98,000 और 166, तो देखिए सीरीज का यहाँ फिक्स कीजिए 4,98,000 और उसका कितना था 160, रफली बैलेंस आपके सामने बैठा है, मैच कर लीजिए। पहले का 498 चाहिए, कितना है हमारे पास 363 है, पैसे कम है, कितने मंगवाने पड़ेंगे 135, तो लिखिए बाय करंट अकाउंट 135, बाय करंट अकाउंट कितना 135, डन है जी।
चलो आगे चलिए। अगले का 166 है, इसके तो वापस करने पड़ेंगे। 166 चाहिए, ऑलरेडी कैपिटल कितनी है 3,01,000, इसके भी 135 क्या करने पड़ेंगे वापस। तो टू करंट अकाउंट हमने स्पेस छोड़ी थी 135, और ये हमेशा सेम आया करेंगे जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे ना आपस में, जब भी करेंगे, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को कुछ नहीं देना करना, मिनिमम नहीं है। हाँ जी, एक से लेना राजे, एक को देना है हमने, कुशल से लेना है 135 तो एसेट, और कुमार का देना है, पर आएगा सेम हमेशा। ये आपको प्रूफ कर दिया करूंगा हर बार, आएगा हमेशा सेम। पेपर में बहुत चीज पता चलेंगी आपको धीरे धीरे कि हम बिल्कुल सर्टन है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं अगर मैच करके। अगर गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं पोस्टिंग की अमाउंट कैलकुलेशन गड़बड़ करी होगी तो पता चल जाएगा। देन टोटल लगवा दीजिए, क्या टोटल था पहले वाले का लगवाएंगे। 498 प्लस क्या था 957, 5,07,000 टोटल है 57। और सर जी 3,04,000, 3,04,000, और अगले का 332, 332 और 3,32,000। हाँ जी, इसकी बैलेंस शीट बना लीजिए फटाफट। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। तो पहला काम तो जाते क्या करिए, कैपिटल करिए। किसका क्या नाम था इनके, कुशल और कुमार। पहले का 498, दूसरे का कितना 166, 498 और 166। क्रेडिटर्स का भी पॉइंट है क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स तो कॉपी पेस्ट है 120, क्रेडिटर्स 120। बिल्स पेबल का भी पॉइंट, नहीं, क्रेडिटर्स 120 कॉपी है जी, बिल्स पेबल कॉपी है 180। जरा सा बांट लिया, कैपिटल आपने लिख लिया। कैपिटल से याद आया, कविता का लोन है, याद आया 297,900 था। और वहीं से याद आया करंट अकाउंट है किसका, कुमार का। करंट अकाउंट है कुमार का 135, मैच कर लेना मेरे साथ। 6 आइटम्स है लाइबिलिटी सेट पे 6। कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह है तो बता दो, मैंने देखा नहीं। नहीं, आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ नहीं है। 6 आइटम्स हैं लाइबिलिटी साइड। क्या क्या, कैपिटल है कुशल और कुमार की 498 और 166, सही बोल रहा हूँ, और क्रेडिटर्स 120, बिल्स पेबल 180, कविता का लोन 297,900, और लास्ट है करंट अकाउंट कुमार का 135। अब एसेट में आ जाइए, एसेट में बताइए कौन है। कैश 70,000 था, दिखाना पड़ेगा आपको ब्रैकेट में। 70,000 में से हमने क्या पे किया, जल्दी बोलो। 33,100 माइनस 33,100, लिखिए 36,900, 36,900, 36,900। डेटर्स अब ध्यान से शो कीजिएगा, वैसे अब ना भी दिखाएं तो मुझे चक्कर नहीं, क्योंकि अब वो बैड डेट्स ही हो गए। अगर शो करेंगे दिखा दो, 2 लाख के थे, अब लिखेंगे पीडीडी नहीं, क्या लिखेंगे, बैड डेट्स, माइनस बैड डेट्स 15,000, तो नेट कितना आ जाएगा 185। गलत नहीं चाहिए अपने को, 2 लाख माइनस 15 कितना सर 185। स्टॉक मुझे लगता है सेम था जी, चेक करिए। स्टॉक 220, और क्या है चेक करिएगा। फर्नीचर 120 था, 20,000 कम हो गया था। फर्नीचर कितना जी
1 लाख। बिल्डिंग 1 लाख कम होगी, 2 लाख। अच्छा पहले 3 लाख थी, 2 लाख। और लैंड तो 520। लो जी, टोटल करना आपका काम है, फटाफट टोटल करिए और मुझे बताइए जल्दी। हाँ जी, एसेट साइड एक वर्ड रह गया, कुशल करंट अकाउंट। सही है। 36,900 प्लस 185 प्लस 220 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 520 प्लस 135, कितना बोल रहे हैं? 13,96,900, 13 लाख। देखिएगा 13,96,900। दोनों तरफ चेक कर लीजिए करने। 498, 166, 3 लाख 297,900 प्लस 135। ठीक है जी, 13,96,000 कितना 900। देख लीजिए, कोई डाउट है बताइए। 55 नंबर क्वेश्चन था आपका, इसके ऊपर 54 करने की कोई जरूरत नहीं है, कटिंग कर लीजिए। 54 करने की जरूरत नहीं है। 53 मेरा पेंडिंग है, मैं आपको करवा दूंगा सर, एज अ लोन अकाउंट है छोटा सा, हम बना के देख लेंगे। रिलेटेड रहने दो, 53 में पेंडिंग है, वैसे करवा दिया कई बार लोन अकाउंट पर, वैरायटी है करने के लिए। इससे बैक जितने थे हमने मेनली कर लिए। 52 था इंटायर सम पेबल, 52 था इंटायर सम पेबल, मैंने करवा दिया। और इसके बैक जो आप कह रहे थे जशन, मैं वो क्वेश्चन दिखा देता था, क्वेश्चन वाला कहाँ पे है, वहां कैपिटल वो सेम रखते हैं वहां पे। अपनी तरफ से ये क्वेश्चन चैप्टर एक बार कंप्लीट है। ये रहा क्वेश्चन नंबर, आ जाइए पेज नंबर 5.125 पे, 125 नंबर पेज पे क्वेश्चन नंबर है 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, उसका पॉइंट नंबर रीड करिए 6। इसका पॉइंट नंबर रीड कीजिए 6। ये वैरायटी है सर, यही पेपर के लिए काम आती है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 6, 47 का पॉइंट नंबर 6 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्या जशन पॉइंट, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल ये है विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम। पता कुसुम वाला क्वेश्चन, कुसुम की रिटायरमेंट से पहले जो इन 3 पार्टनर्स की कैपिटल थी हमें वही चाहिए, सिंपल। तो उसी को फिर न्यू रेशो में बांट दीजिएगा। आगे लिखा हुआ है विल बी इन द न्यू रेशो, डन। और बैलेंस शीट पे जाइए, बैलेंस शीट में कैपिटल लिखी हुई है, चेक करो तीनों की मिला के कितनी, जल्दी बोलो। 14 लाख। तो मुझे 14 लाख ही न्यू कैपिटल चाहिए, पर बिटवीन नाउ 3 पार्टनर्स नहीं, दैट्स इट। वो रेशो आप देख लेना, जो भी रेशो बनेगी। ये पॉइंट था जो मैं कह रहा था, ये अलग चीज है, जो आज करवाया वो अलग चीज। पर याद रखिएगा पेपर में कंफ्यूज नहीं होना, सर बोली जा रहा है न्यू रेशो में करना, हमें कैपिटल तो बताया नहीं, तो आज के बाद कोई ऐसी बात नहीं, दोनों कैपिटल को जोड़ो, न्यू रेशो में कर दो, कैपिटल न्यू रेशो में हो जाएगी। बट वहां एक चीज पक्की है, जिससे कितने पैसे लोगे उतने ही पैसे दूसरे को वापस करने पड़ेंगे, चाहे कैश में करो चाहे करंट अकाउंट करो, दोनों सेम आएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए जी मेरे एंड पे।